बहुत ही पुरानी वैरायटी है, पॉपुलर वैरायटी है। लेकिन अभी के समय पर यदि हम देखें तो थोड़ी इसमें क्या हो रहा है कि रोग ज़्यादा आ रहे हैं। इतना पुराना पौधा आपका रहेगा उतना ही बड़ी। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे। यदि आपको बम्पर हार्वेस्टिंग चाहिए, रेट भी बढ़िया चाहिए, तो फिर आपको कौन सी फसल का चयन करना चाहिए। उन फसलों में यदि हम देखें तो शिमला मिर्च एक ऐसी फसल है जिसकी हार्वेस्टिंग महज 45 दिनों में स्टार्ट हो जाती है और लंबे समय तक वो चलती भी, लगभग 6 महीने तक। आपकी स्थिति के हिसाब से, आपके मेंटेनेंस के हिसाब से कि आप उसको कितना लंबा चलाते हैं। रेट की अगर हम बात करें तो अगेती यदि शिमला मिर्च आप लगाते हैं तो आपको जो रेट है बहुत ही बढ़िया मिलते हैं। आप एक एकड़ पर 400 कुंटल से लेकर 500 कुंटल तक उत्पादन उसमें ले सकते हैं। इसमें 400-500 कुंटल लेना कोई बड़ी बात नहीं यदि आपका मेंटेनेंस बढ़िया है तो, लेकिन उसके लिए कुछ आपको सावधानी बरतनी पड़ती है। आज इस वीडियो पर हम शिमला मिर्च की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। जमीन की तैयारी से लेकर हार्वेस्टिंग तक आपको किस किस बात का ध्यान रखना होता है, यह सारी जानकारी हम इस वीडियो पर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्री जीवन बातें किसान की। यह आपका अपना चैनल है। इस चैनल पर आपको जो भी जानकारी दी जाती है, यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल भी पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, शिमला मिर्च को लगाने से पहले आपको कुछ सावधानियां बरतनी होती है जमीन संबंधी खासकर। तो सबसे पहले हम जमीन की तैयारी के बारे में जान लेते हैं और जमीन की तैयारी से पहले हम ये जानते हैं कि जमीन का चुनाव हम कैसे कर सकते हैं शिमला मिर्च के लिए। तो उसमें 2-3 पॉइंट है, मैं आपको बताता हूँ। यदि उसका आपने पालन किया तो आप समझ लें कि आपकी जो हार्वेस्टिंग है वो आधी तो आपकी पहले ही हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले उसमें जो चुनाव संबंधी जो चेतावनी वो ये है कि आप ऐसी ज़मीन का चयन करें जिस पर जलभराव ना होता हो। बेड तो आपको बनानी है, पानी तो वहाँ से निकलेगा, लेकिन फिर भी ऐसी ज़मीन का चयन करें जिस पर जलभराव ना होता हो। पानी यानी कि यहाँ आया और वहाँ से निकल गया, ऐसी स्थिति आपकी होनी चाहिए। दूसरी सावधानी ये है कि आप ऐसी ज़मीन का चयन करें जिस पर बारिश होती है तो आप 1 घंटे के बाद कम से कम उसमें चप्पल जूते पहनकर खेत पर निकल सके, भ्रमण कर सके, घूम सके उस पर। तो यानी कि उसमें जो है बतर जल्दी आती हो, ऐसी जमीन का आपको चयन करना चाहिए। तीसरा यह है कि जमीन ऐसी आपको चयन करना है जिस पर कम से कम पिछले 2 सालों से शिमला मिर्च, टमाटर और बैगन, ये 4 प्रकार की फसलें पहले से ना ली गई हों, तो आपकी जो हार्वेस्टिंग है बहुत ही बढ़िया आती है। दोस्तों, जमीन का चयन आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि जमीन की हम तैयारी कैसे कर सकते हैं। जमीन की तैयारी के लिए सबसे पहले आपको प्लाऊ करना होगा जमीन पर। ठीक है, प्लाऊ करना होगा, क्योंकि प्लाऊ नहीं करेंगे तो आपकी जो बेड है वो नहीं उठ पाएगी। तो आपको कम से कम प्लाऊ एक तो करना पड़ेगा। प्लाऊ करने के बाद कल्टीवेटर से, रोटावेटर से आपको मिट्टी भुरभुरी करना है और लेवल करना है, ये आप तो जानते ही हैं। इसके बाद आपको रेजर चलानी है। तो रेजर आप जब चलाते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको ऐसी रेजर चलानी है, उसके जो पल्ले होते हैं ना, आपको वो सक्रिय करते हैं ताकि नाली बन जाए। ठीक है, तो नाली बन जाती है तो क्या होता है, उस पर गोबर खाद और बेसल डोज डालते हैं। इसलिए हम इस तरीके से बेड को बनाते हैं। यह आप जानते भी होंगे खासकर, और नहीं जानते तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, तो आप जो है सबसे पहले बेड बना लें, उसमें बेड घिस लें। आप पहली जो आपकी कच्ची बेड होती है, उसे हम कच्ची बेड बोलते हैं, तो वो आपको बनानी है। और कच्ची बेड घिंचने के बाद आपको कम से कम 3 टाली गोबर खाद की व्यवस्था करनी होगी। 3 टाली गोबर खाद तो ये आपको डालना है, किस पर? बेड के ऊपर ही डालना। पूरी ज़मीन पर आपको बिखराव नहीं करना है, क्योंकि पूरी ज़मीन पर जब हम बिखराव करते हैं तो हमारी जो खाद है वो ज़्यादा लगती है, लेकिन वही अगर हम बेड के ऊपर डालते हैं तो हमें खाद की जो मात्रा है बहुत ही कम लगती है। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आती है हमारी रासायनिक खादें। तो रासायनिक खादों में यदि हम देखें तो 2 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट, जो एसएसपी आती है, राखड़ खाद जैसे बोला जाता है, तो हमको 2 बैग लेने हैं 50-50 केजी की। ठीक है, 100 केजी वो हो गया। इसके साथ में आपको डीएपी लेनी है 50 केजी। इसके साथ में फिर आपको कम से कम 25 केजी से लेकर 50 किलो तक आपको एमओपी यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटास की मात्रा आपको लेनी पड़ेगी, जो 60% लाल वाली आती है, एक सफ़ेद भी आती है उसमें। ठीक है, तो वो आपको लेनी है। और इसके साथ में आप चाहें तो एक सागारिका का बैग, जो 5 किलो से लेकर 10 किलो तक आप सागारिका को इप्को कंपनी के डाल सकते हैं, जिसमें कि सीविड होता है। ठीक है, ये तो आपका पक्का हो गया। इसके बाद आपको 5 केजी इसमें सल्फर लेना है, जो आपका सल्फर बेंजोएट आता है, उसको 5 केजी लेना है। और इसके साथ में आपको रिजेंट पाउडर 4 केजी आपको डालना है, क्योंकि इसमें ज़मीन संबंधी समस्याएं काफ़ी आती हैं। ठीक है, जैसे बिल्ट वगैरह है और जो ज़मीन के कीड़े होते हैं हमारे, इनसे भी काफ़ी हद तक बचाव होता है। रिजेंट पाउडर आप डाल देते हैं तो ज़मीन संबंधी जितने भी कीड़े होते हैं वो हमारे समाप्त हो जाते हैं। और इसके अलावा अगर हो सके तो 25 केजी से लेकर 50 केजी प्रति एकड़ कम से कम आपको नीम की खली का इस्तेमाल करना चाहिए। नीम की खली यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो ज़मीन संबंधी जितनी भी समस्याएं होती हैं, जैसे दीमक वगैरह, यह समस्याएं आपकी नहीं होती हैं। इन सबको मिक्स करने के बाद फिर उसमें जहाँ आपने गोबर खाद डाली थी उसी के ऊपर फिर आप
आप उसको डाल दें। और यह सब डालने के बाद एक बार फिर उसमें रेजर फिर से चला दें, जो हम पक्की बेड जैसे हम बोलते हैं, उसके पल्ले को पूरा आप फैला दें उसको, और फिर इसके बाद उसमें रेजर चला दें। अब एक खास बात मैं आपको बताता हूँ बेड संबंधी, आप इसको नोट डाउन करके रखें। मिर्च और शिमला मिर्च की खेती में खासकर आपकी बेड जितनी ज़्यादा कॉम्प्रेस होगी, इसको बात आप समझें कि जितनी ज़्यादा कॉम्प्रेस होगी उतनी ही आपकी शिमला मिर्च बढ़िया आती है, मिर्च बढ़िया आती है। ठीक है, बेड को आपको प्रेस करके चलना है। तो प्रेस करने के लिए जो आपका सिंपल डमरू एक यंत्र आता है, हमने आपको बता दिया है, वीडियो में आप देख सकते हैं उसे। तो उस टाइप का यदि आपके पास यंत्र है तो आपकी जो बेड है वो प्रेसराइज हो जाती हैं, यानी कि उसमें कॉम्पैक्ट हो जाता है, वो बैठ जाती है बढ़िया। तो वो अगर बैठ जाती हैं तो आपकी जो फसल है वो बहुत ही बढ़िया होती है। ठीक है, इसके बाद आप क्या करना है, आपको ड्रिप बिछाना है और मल्चिंग कर देनी है। मल्चिंग आप 20 माइक्रोन से लेकर 25 माइक्रोन तक कर सकते हैं। 20 माइक्रोन में यदि अच्छी कंपनी का आप लेते हैं तो भी आपको उसकी जो सर्विस है वो आपको लगभग 9 महीने तो मिल ही जाती है। ठीक है, 25 माइक्रोन अगर होती है तो और अच्छी बात है। इसके बाद दूसरा स्टेप होता है नर्सरी का, पौधरोपण का। तो पौधरोपण करने से पहले आपको नर्सरी को तैयार करना पड़ता है। यदि आपके पास नर्सरी है तो आप खरीद सकते हैं, या फिर आप खुद बनाना चाहते हैं तो प्रोटो नर्सरी भी तैयार आप खुद कर सकते हैं। तो नर्सरी की हम बात करें, इसमें पौधों की संख्या की अगर हम बात करें तो लगभग आपको प्रति एकड़ 12,000 से लेकर 14,000 पौधे लगाने चाहिए। ठीक है, 1 एकड़ की हम बात करते हैं। अगर नर्सरी के रेट की हम बात करें तो आपको लगभग इसका पौधा जो है 2 रुपये से लेकर 2.25 रुपये तक प्रति नंग आपको मिलता है। ठीक है, नर्सरी से आप खरीदते हैं तो आप चाहें तो खुद भी उसे बना सकते हैं। आपके पास एक छोटा पॉली हाउस है या फिर इंसेक्ट नेट के द्वारा आप जो है नर्सरी को तैयार भी कर सकते हैं। तो अब इसके बाद अगर हम देखें तो नर्सरी को लगाने से पहले आपको इस पर होल डालने होते हैं। ठीक है, प्लास्टिक पर होल करेंगे, आप मल्चिंग पर होल करेंगे, इसके बाद ये पौधे लगाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपको जो होल करने हैं वो जिग-जैग करने हैं। 1 फीट की दूरी पर करने हैं, 2 लाइन लगानी है और जिग-जैग पर लगानी है आपको। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो 12,000 से लेकर 14,000 पौधे में प्रति एकड़ के हिसाब से लगते हैं। अब पौधे लगाने के पहले ध्यान ये रखना है आपको कि हार्डनिंग आपको करनी है, और जब आप नर्सरी से पौधे ले रहे हों तो आपको ये निश्चित करना होगा कि वह जो पौधा आप ले रहे हैं वह कम से कम 40 से 45 दिनों का होना चाहिए। आपको छोटी उम्र का पौधा बिल्कुल भी नहीं लेना है, आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि पौधा नर्सरी पर ज़्यादा सुरक्षित रहता है खेत की अपेक्षा। ठीक है, वहाँ पर जब पौधा हार्ड हो जाता है हमारा 40 से 45 दिनों का, 50 दिनों का भी हो जाए आपका, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जितना पुराना पौधा आपका रहेगा उस पर रोग जो है वो बहुत ही कम आते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसलिए कम से कम 40 दिन का पौधा आपको लेना है, चाहे आप खुद बना रहे हों चाहे फिर आप नर्सरी से पौधे ले रहे हों। ठीक है, आगे हम आपको वैरायटी के बारे में भी बताएंगे। अब नर्सरी को लगाने से पहले आपको ये निश्चित करना होता है कि हमें किस समय पर नर्सरी की टीपी करना है, उसके हिसाब से आप नर्सरी का ऑर्डर भी देते हैं। तो अगर हम समय की बात करें तो 20 जून के बाद आप नर्सरी को डलवा दें, या फिर खुद भी डाल सकते हैं। तो आपकी जो टीपी है वह लगभग 1 जुलाई के लगभग आपकी टीपी हो जानी चाहिए। 1 जुलाई को जब आप टीपी करते हैं तो ना वो अगेती होती है ज़्यादा और ना ही वो पछेती होती है। ठीक है, आपने 20 मई को नर्सरी डाली है तो 20 मई से 10 दिन वो हो गए आपके, और 1 महीना पूरा आपका जून का हो गया, तो 40 दिन की नर्सरी आपकी हो जाती है। तो फर्स्ट वीक पर आपकी नर्सरी लग जाती है, रोपाई आपकी हो जाती है। ठीक है, उस समय पर जो है अधिकतर जगहों पर मानसून आ भी जाते हैं, तो आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो पर हमने समझा कि ज़मीन की तैयारी से लेकर टीपी करने तक का क्या क्या प्रोसेस होता है, उसमें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी होती है। अब हम जानते हैं कि प्रमुख वैरायटियों के बारे में कि आप कौन सी वैरायटी लगाएं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिल सके। इस वीडियो की यह विशेष बात है। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे अच्छी आज के समय पर जो वैरायटियाँ हैं उसमें आशा, क्लाउस कंपनी की आशा बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। इसका उत्पादन भी बढ़िया आता है और रोगों से लड़ने में यह सक्षम भी होती है। इसके बाद यदि हम देखें तो सकाटा कंपनी की डेलिसा, यह भी बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। इसमें पत्ते जो है थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो यह आपकी जो है अगर आप अगेती लगाते हैं तो पत्तियाँ ज़्यादा होने के कारण इसमें बनने की समस्या ज़्यादा नहीं आती है। इसके बाद यदि हम देखें तो वो है सिंजेंटा कंपनी की इंदिरा वैरायटी। बहुत ही पुरानी वैरायटी है, पॉपुलर वैरायटी है, लेकिन अभी के समय पर यदि हम देखें तो थोड़ी इसमें क्या हो रहा है कि रोग ज़्यादा आ रहे हैं।
दोस्तों शिमला मिर्च के बीज का चयन करने से पहले आपको यह विशेष ध्यान रखना है कि उस पर रोग कम से कम आ रहे हों, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या अगर हम देखें तो शिमला मिर्च पर यही है कि इस पर रोग ज़्यादा आते हैं। अगर आपने रोग को कंट्रोल करनी है, खासकर इसमें थ्रिप्स को यदि आप कंट्रोल कर लेते हैं, वायरस को कंट्रोल कर लेते हैं, तो आपकी जो हार्वेस्टिंग है बहुत ही बढ़िया आती है और इस पर जो है अच्छे से अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं। दोस्तों यह शिमला मिर्च की खेती का फर्स्ट पार्ट था। यदि आपको सेकंड पार्ट चाहिए है तो आप कमेंट बॉक्स पर अपना नाम और सेकंड पार्ट लिखें, ताकि हम समझ सकें कि एक्चुअल में आपको शिमला मिर्च के सेकंड पार्ट की ज़रूरत है। तो फिर हम अगला वीडियो एक और इसका ला देंगे। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।